हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। बाकी जो हाईलाइटेड साइन है वो मैं आपको बताऊंगी, डेट्स भी और मंथ्स भी, ठीक है। और हर एक मैसेज को अपने आप से रिलेट करने की कोशिश ना करें। इंट्यूटिवली अपने मैसेज को पिक करें, जो आपको लगता है स्ट्रांगली कि हाँ ये मेरा मैसेज है, तो उसी को आप लें और अपने इंट्यूशन पे बिलीव करें, अपनी इंट्यूशन को सुने रीडिंग के दौरान, ठीक है। और बाकी मैं चीज़ें बताऊंगी आपको बहुत सी, जो कि आपको पता चलेगा कि वो आपसे कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, रेजोनेट हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अभी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, आज की एनर्जीज, आज की फीलिंग इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, प्लीज़ बताइए। 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द हाई प्रीस्टेस, पाइसेस, मीन राशि। द हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। यहाँ पर जो डेट्स और मंथ्स है वो बता देती हूँ। जो डेट है वो है 10, 5, 9, 8, 2। नंबर 5 बहुत स्ट्रांगली है, नंबर 2 भी स्ट्रांगली है, 7 और 4 ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। एंड मंथ है यहाँ पर अक्टूबर, मई, सितंबर, अगस्त, फरवरी, जुलाई और अप्रैल, ये मंथ्स मुझे दिखते हैं, ठीक है। तो हम क्लैरिफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को हम देखेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, चैरियट, स्टार। देखो ये अपने आप को बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं, ऐसी कुछ एनर्जी इस पर्सन की। हैवी एनर्जी है, बर्डन है। अगर आप इनको कॉल मैसेज कर रहे हो तो शायद इग्नोर कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप इनको कॉल मैसेज नहीं भी कर रहे हो तो इनको आपको करने में बहुत बहुत एनर्जी लग रही है, या ये उस एनर्जी को लगाना नहीं चाह रहे, या फिर ये बहुत हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ ठीक तो कर देना चाहते हैं, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर चैरियट एनर्जी है। इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम है, या कुछ तो चैलेंजेस, ईगो इशू भी हो सकता है, क्योंकि ये ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है कि इस इंसान को ना चीज़ें हील तो करना चाहते लेकिन कर नहीं पा रहे। या तो प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, या फिर इनका ईगो इशू है, ठीक है। ये यहाँ पर बहुत क्लियरली ये चीज़ दिख रही है। और ये बहुत हैवी एनर्जी है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की, लाइक बर्डन वाली एनर्जी है ये। सो हाल फिलहाल अगर मैं इनकी एनर्जी को देखूँ तो ऐसा दिखता है कि आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद भी करते, लेकिन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए ये पर्सन मेंटली क्लियर नहीं है, ठीक है। लाइक एक होता है ना कि इंसान एक डिसीज़न लेता है या एक फ़ैसला लेता है, या ये फ़ैसला या एक ऐसा कुछ थॉट क्रिएट करता है कि हाँ चलो मुझे उससे बात करनी है या मुझे एक्शन लेना है, अलाइनमेंट होती है दिल और दिमाग की, तब इंसान कोई स्टेप लेता है, जब अलाइनमेंट में आता है कि हाँ चलो ठीक है हम बात करते हैं।
ये वो अलाइनमेंट नहीं हो पा रही है इनकी, ठीक है। या तो ईगो की वजह से नहीं हो पा रही है, या फिर बहुत से चैलेंजेस इनको इस रिश्ते में दिखते जिसकी वजह से कटे कटे रहने लगे हैं आपसे। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं। ये अभी हाल फिलहाल तो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं है, और हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो के बातचीत बंद हुई हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, इग्नोरेंस से शुरू हुई थी चीज़ें। शायद वो आपको अवॉइड कर रहे थे, या वो आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे, और फिर करते करते धीरे धीरे बात ही बंद हो गई आप दोनों के बीच में। या एक होता है ना कि वो तो इग्नोर कर रहे हैं, आप एफर्ट डाले जा रहे हो, फिर एक टाइम पर आपका भी मन हट गया। लाइक प्यार इमोशंस वही हैं, लेकिन एक होता है ना कि यार मैं कितना करूँ, आखिर मेरी भी तो एक बाउंड्री है, मेरी भी तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट लिमिट्स हैं, कैसे उनसे पार जाऊँ। तो वो चीज़ें हुई हैं। अभी तो देखो करंटली दिखता है कि बात नहीं कर रहे, लेकिन आपकी फ़ोटोज़ को देख रहे हैं, ठीक है, और आपको मिस भी कर रहे हैं, आपके बारे में सोच भी रहे हैं। तो ये दिखता है कि आप उनके दिमाग में हो, ठीक है, वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। चाहते भी हैं रिकन्सिलेशन करना, ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म कर देना चाहते, नहीं चाहते हैं, लेकिन खुद आगे से कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो चाहते हैं कि आपके एफर्ट्स और हों, तो वो तो अच्छा नहीं है। देखो अगर आपकी एक लिमिट थी और उतना आपने ले लिया है ना एक्शंस, तो अब आप वो लिमिट क्रॉस मत करो, क्योंकि आप अपने आप को हर्ट करोगे। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है अब यहाँ पर। अब वो चाहते हैं कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रख दो उनके आगे, या झुका दो अपने आप को पूरी तरीके से, तो ऐसा नहीं होता है, और किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं होता है। तो ये तो आप मत ही करो, ठीक है। तो रहने दो उनको इस एनर्जी में, अपने आप बाहर आ जाएंगे इस एनर्जी से भी वो। जब उनको ये लगेगा ना कि नहीं भाई अब आप नहीं आने वाले हो, या अब आप नहीं करने वाले हो, तो वो अपने आप आएंगे, क्योंकि आप हो तो उनके दिमाग में, आपको याद तो वो करते हैं, और आपकी फ़ोटोज़ भी देखते हैं, तो कुछ फील करते हैं, आपकी कमी को महसूस करते हैं, तभी तो वो चीज़ें कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके अंदर उनको वो सारी क्वालिटीज़ दिखती हैं आपके नेचर में, कि इनको जैसा पर्सन चाहिए था वैसे ही हो एग्जैक्टली। और इनको ये भी पता है कि आप अगर उनकी ज़िंदगी में आते हो तो उनकी ज़िंदगी में बड़े चेंजेस आएंगे, उनकी ज़िंदगी में बहुत से बदलाव आएंगे, क्योंकि ये कार्ड चेंजेस को भी बताता है। उनकी उलझी हुई ज़िंदगी सुलझ जाएगी आपके आने से, क्योंकि आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, डाउन टू अर्थ पर्सन हो, इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग भी हो, मुझे लगता है यहाँ पर। एंड हो सकता है कि फाइनेंशियली आपने उनको सपोर्ट भी बहुत किया है, तो उनको कहीं ना कहीं आइडिया है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में रहते हो या आते हो तो उनकी ज़िंदगी बहुत स्टेबल हो जाएगी। जो उनकी ज़िंदगी में खिचड़ी पकी हुई है या जो उलझी हुई है ना, वो सुलझ जाएगी, क्योंकि आप एक ज़िम्मेदार इंसान हो और हर चीज़ को बहुत ज़िम्मेदारी से करते हो। एंड तो आपके अंदर एक केयरिंग नेचर भी है, मदरली नेचर को भी रिप्रेजेंट करते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ठीक है। सो कहीं ना कहीं वो नेचर भी है कि आप केयरिंग भी हो। तो क्या होता है ना कि किसी भी इंसान के पास थोड़ा सा आता है ना, तो वो क्या करता है, वो ईगो में कहीं ना कहीं भर जाता है। नाउ अभी 8 ऑफ पेंटिकल्स को देखेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 3 ऑफ कप्स हैं यहाँ पर, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये थोड़े से नेगेटिविटी में भी जा रहे हैं। नेगेटिविटी में जाने का मेरा मतलब है कि समटाइम्स इंसान थोड़े नेगेटिव नहीं हो जाता अपने थॉट्स को लेकर के, कि लाइक कभी कभी इंसान बहुत नेगेटिव हो जाता है, जैसे कि यार जैसा मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में ऐसा मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, या मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, है ना। तो मुझे कुछ ऐसा भी दिखाई देता है। आई थिंक इनके बहुत से सपने हैं,
इनके ये बहुत कुछ लाइफ में जो करना चाहते हैं, बहुत कुछ जो ये अचीव करना चाहते हैं, बट अभी हाल फिलहाल ना हो यूँ रहा है इनके साथ, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल है, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट आई थिंक इनको मिल नहीं रहा, और उतना नहीं मिल रहा जितना कि ये मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कभी कभी ना ये इस तरीके की डाउन एनर्जी में चले जाते हैं कि जहाँ इनको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं ये सारी चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें अपने दिमाग में होल्ड करके बैठे हैं। प्लस मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर ये मेल हैं तो ख़ास तौर पर अगर ये मेल है तो इनका ये है कि जो भी आप डिज़र्व करते हो या जो भी लाइफ के लिए ज़रूरी है, क्या ये वो सारी चीज़ें आपके लिए कर पाएंगे? हो सकता है कि पर्सन फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग है नहीं जितना कि आप हो, और या तो ये कंपेयर करते हैं आपसे खुद को, या फिर इनका ये है कि पता नहीं वो चीज़ें ये कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हो, या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि खुशियाँ देना, क्योंकि हर चीज़ में कहीं ना कहीं पैसे चाहिए होते हैं, और हर चीज़ में बहुत सी चीज़ कई बार हमारी कंडीशंस ऐसी होती है कि हमें लगता है कि यार ये इंसान मेरे साथ बन के ना परेशान रहेगा, मैं इसको शायद उतना खुशी नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं खुद परेशान हूँ। तो ऐसी वाली फीलिंग इनको आती है कभी कभी, तो ये भी है इनके साथ इशू। लेकिन इनके अंदर ना ईगो भी है, और वो ईगो इस तरीके के, क्योंकि यहाँ पर डेविल कार्ड प्रेजेंट था, वो ईगो इस तरीके का है कि शो भी नहीं होने देते हैं उस चीज़ को। ठीक है, ये शो भी नहीं करते, शो होने भी नहीं देते हैं, और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो इस तरीके की फीलिंग्स से भी जूझ रहे हैं, इस तरीके के थॉट्स भी उनको कहीं ना कहीं आ रहे हैं। हाई प्रिस्टेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द हाई प्रिस्टेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर हायरोफेंट है, हाई प्रिस्टेस एंड हायरोफेंट, 8 ऑफ कप्स। देखिए ये पर्सन ना अभी बहुत ज़्यादा दुविधा में है, क्योंकि मुझे इनकी एक तरफ इनके इमोशंस दिखते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि दिल और दिमाग में अलाइनमेंट नहीं है। सो मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखता है कि जैसे इस इंसान का दिल करता है कि आपके साथ शादी करें, ये आपके साथ फ्यूचर बनाए। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो तो रिकन्सिलिएशन करें या आपके साथ, इनकी हो सकता है फैमिली बीच में है, अगर एक एक्स्ट्रा मैरिटल है तो ये वहाँ से निकलना चाहते हैं और आपके साथ अपनी एक फैमिली बनाना चाहते हैं। तो ये इनका दिल कहता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। ठीक है, बट दिमाग कुछ और तरीके से चलता है, दिमाग कुछ और कहता है कि नहीं यार, अभी मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं हूँ, अभी मुझे खुद पे काम करना चाहिए, या अभी मुझे थोड़ा रुकना चाहिए, फिर मुझे सोच समझ करके फ़ैसला लेना चाहिए, सोच समझ करके कोई एक्शन लेना चाहिए। इस तरीके से इनके दिमाग में चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना एक और चीज़ है, ये अपने मन की बात नहीं करते हैं आपसे। एक होता है ना कि मन में क्या चल रहा है, एक्चुअली ये मन की बात को कहीं ना कहीं छुपाते हैं, बाकी सारी बातें करते हैं, लेकिन जो मन में इनके ऐसे थॉट्स चल रहे हैं ना जो इनको परेशान करते हैं या जो इनको डराते हैं, इनको लगता है कि यार ये कैसे होगा, ये उन बातों को आपसे शेयर ही नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं उन बातों को लेकर के। इस वजह से आपको पता ही नहीं है कि ये पर्सन क्यों इस तरीके से अजीब अजीब बिहेव करते हैं, क्यों बात बंद कर देते हैं, क्यों कोई जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि वो जो रियल साइड है या फिर जो रियल इनके हालात है, सिचुएशन जो है, वो ये आपको शेयर ही नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ईगो कहीं ना कहीं है इस इंसान के अंदर, जो कि इनको बोलने ही नहीं देता, बात ही नहीं करने देता उस बारे में, क्योंकि इनको बात करके ऐसा लगता है कि ये खुद को नीचा देखते हैं कि यार इतना भी नहीं है क्या, या ऐसा भी नहीं है क्या, इस तरीके से। द हायरोफेंट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द हायरोफेंट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए।
यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। या इनके दिल और दिमाग में ये खिचड़ी पकी हुई है बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप दोनों के बीच में ना शादी को लेकर के, कमिटमेंट को लेकर के, या फैमिली बीच में है तो लाइक इन लॉज वगैरह को लेकर के आप दोनों के बीच में बहुत बहसबाजी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत सी इश्यूज़ आप दोनों के बीच में भी होते हैं, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। अभी देखो यहाँ ना मुझे ऐसा दिखता है कि ये इस बात को, चाहे फैमिली की बात हो, अच्छा ठीक है मैं ना एक्सप्लेन करती हूँ। अगर इन लॉज हैं बीच में, ठीक है, तो ये ना डरते हैं, ये कहना तो चाहते हैं अपने मन की बात, जो ये चाहते हैं कि भाई मुझे ऐसे करना है मेरी ज़िंदगी में, या मुझे मेरी फैमिली को ऐसे देखना है, कहना तो चाहते हैं ये, लेकिन ये डरते हैं इस कलेश से, क्योंकि जब भी कहते हैं तो बहुत कलेश होता है। और शायद इनकी फैमिली हर तरीके से लाइक इमोशनली भी बहुत ज़्यादा वो करती है, परेशान करती है, मैनिपुलेशन करती है। तो वो चीज़ भी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, जिसकी वजह से इनको पहले ही डर लगता है सोच सोच के कि यार बोलने जाऊँगा ना तो ये कलेश होगा। ठीक है, दूसरा शादी वगैरह को लेकर अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल है तो भी इनको पता है कि बहुत से चैलेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि ये कार्ड सिर्फ आर्गुमेंट्स या मनमुटाव को नहीं, ये चैलेंजेस को भी बताता है कि एक इंसान इतने सारे लोगों से लड़ रहा है, मतलब इतनी सारी परेशानियों से लड़ना। ठीक है, तो इनको लगता है कि कमिटमेंट देना मीन्स मेरे ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और मुझे फिर फाइट करना पड़ेगा। तो ये चाहते तो हैं कि ये भी आपसे शादी की बात करें, चाहते तो हैं कि ये भी जो है आपको बहुत क्लियरली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर दें, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि इनको लगता है कि नहीं नहीं अभी ठीक नहीं है। दूसरा, ये उन बातों को आपको बता भी नहीं रहे हैं, शेयर भी नहीं कर रहे, क्योंकि ईगो आ रहा है कि पता नहीं आप क्या सोचोगे उनके बारे में। और एक इमेज शायद ना इनकी ऐसी बन गई है कि इनको लगता है, आपके पर्सन को लगता है कि आपके सामने उनकी इमेज ऐसी बन गई कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बट अगर ये वहीं अपनी दूसरी साइड दिखा दे कि यार कुछ चीज़ें नहीं है मेरे बस में, तो इनका ये कि मेरी इमेज क्या रहेगी उसके सामने, तो इनको कहीं ना कहीं वो एक अंदर से आता है। तो मुझे ना यहाँ पर मेल ईगो दिखाई देता है जो कि है। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। देखो वैसे तो ये जितना भी, चाहे वो ये प्रैक्टिकली सोचे, इमोशनली सोचे, स्पिरिचुअली सोचे, जैसे भी ये सोचे, इनको ये रिश्ता सुकून देता है और ये इस रिश्ते में कहीं ना कहीं अटैच हैं, ये दिखता है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत डीप डाउन जा कर के भी जब वो सोचते हैं ना इस रिश्ते के बारे में, तो भी इनको ये रिश्ता ऐसा लगता है कि यार उसमें सुकून है। समटाइम्स ऐसी फीलिंग आती है ना कि यार उस इंसान के साथ रहने में सुकून महसूस होता है, या वो इंसान के साथ ही एक दिल और दिमाग कहीं ना कहीं जाके शांत होता है ना। तो वो कहीं ना कहीं इस इंसान की फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। किंग ऑफ कप्स कहीं ना कहीं वो जानते कि आप उनसे प्यार करते हो, आपकी जो फीलिंग्स हैं उनके लिए बहुत जेन्युइन है, और वही लगाव ये भी महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर ना बस आप ये मान के चलो कि ये अपनी लाइफ से बहुत अपनी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है ना, इनकी पर्सनल सिचुएशन, उससे ये बहुत परेशान है। उससे लाइक मेल ईगो, मैं यहाँ पर यही कहूँगी, इशू जो आ रहा है वो ईगो का आ रहा है। इमेज कॉन्शियस है तो इमेज का आ रहा है कि मेरी इमेज क्या रह जाएगी। 4 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों, प्लीज़ इसे क्लैरिफाई कीजिए। हीस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, हील करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग भी है, बट आया ना 4 ऑफ पेंटिकल्स, द सन। तो हाँ, तो देखो यहाँ पर ना इनके, आपका अगर ये है कि क्या वो याद नहीं करते, वो आपको याद करते, क्या वो प्यार नहीं करते, वो आपको प्यार करते हैं, क्या वो आपसे बात नहीं करना चाहते, वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, क्या वो इस रिश्ते को ठीक नहीं करना चाहते, इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो मैं बोलूँगी कि वो इस रिश्ते में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, ठीक भी करना चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, अट्रैक्टेड भी हैं आपके लिए, पैशनेट भी, आप उनके विश भी हो।
ठीक है। लेकिन 4 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर ना आपके पर्सन हर चीज़ को ना संभालने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हो नहीं रही है उनसे। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि पहले मैं अपना तो काबू पा लूँ अपनी ज़िंदगी पे, अपनी प्रॉब्लम्स पे, या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सिस्टम में उस पर, तब तो मैं कोई स्टेप लूँ। तो यहाँ पर ये है कि इनको ऐसा लगता है कि जब मैं सिचुएशन को कंट्रोल में ले आऊँगा ना, जब मैं उसको एक कंट्रोल में ले आऊँगा, तो फिर मैं एक नई शुरुआत करूँगा। इससे पहले ना ये पर्सन अभी ऐसे हैं कि लाइक इनको खुद नहीं पता कि क्या कर रहे हैं, आपके मैसेजेस को भी इग्नोर कर रहे हैं, या फिर ये खुद आगे से मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ है। तो ये आएंगे अपने मन से आएंगे, ठीक है। जब भी आएंगे आपकी ज़िंदगी में वापस अपने मन से आएंगे। आप इनको कितना ही मैसेज कॉल कर लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक अलग एनर्जी में हैं, अभी अलग थॉट्स के साथ हैं। तो ये जब आएंगे तो अपने मन से आएंगे, जब इनको लगेगा कि हाँ अब सब कुछ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, अब मैं सब कुछ अपने अकॉर्डिंग चला सकता हूँ, देन उस कॉन्फिडेंस को लेकर के आएंगे। क्योंकि यहाँ बॉटम ऑफ द डेक से किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना, तो ये कहीं ना कहीं उस कॉन्फिडेंस को बताते हैं कि चाहते हैं कि कुछ भी करें तो कॉन्फिडेंटली करें, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।